आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। जी हां, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मेष राशि से निकलकर 1 मई 2024 को, और रहेंगे कब तक? 14 मई 2025 तक। मकर राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी में पदोन्नति का योग है क्या? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह गोचर बृहस्पति का पंचम भाव में हो रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है, एक त्रिकोण भाव है, और यहां से देवगुरु बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वहां से मकर राशि के जातक लाभान्वित होंगे। तो आर्थिक स्थिति, करियर, बिजनेस, व्यवसाय, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सभी पर हम बात करेंगे। और एक बात बता दूं कि अपनी राशि परिवर्तन के ठीक 2 दिन बाद यानी 3 मई 2024 को देवगुरु अस्त हो जाएंगे और 3 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक वक्र स्थिति में रहेंगे। यानी वृषभ राशि में भी देवगुरु का वक्री होना, मार्गी होना, अस्त होना, उदित होना, ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। तो इसका क्या प्रभाव होगा मकर राशि के जातकों पर? आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं। और बता दूं कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि यह जो मैं फलादेश कर रहा हूं यह चंद्र राशि पर आधारित है। यानी आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां 10 अंक लिखा हुआ है क्या। यदि वहां 10 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मकर है। और मकर राशि के जातक अभी 7.5 के अंतिम चरण में है। तो क्या 7.5 के प्रभाव, शनिदेव के जो दुष्प्रभाव हैं जीवन में जो चल रहे हैं अभी मकर राशि के कुछ जातकों पर, क्या उससे भी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है क्या? इस पर भी हम बात करेंगे। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहां हो रहा है? पंचम भाव में। और आपकी मकर राशि के लिए देवगुरु स्वामी कहां के हैं? तो स्वामी बनते हैं व्यय भाव के, 12वें भाव के और पराक्रम भाव के। यानी व्यय और पराक्रम के स्वामी बुद्धि भाव में आ रहे हैं और यहां पर देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अब क्या फल मिलेगा यहां आने का? तो देखिए, यह शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है, विवेक का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, मनोरंजन का भाव है। अब यहां पर जब बृहस्पति आएंगे तो आपके अंदर बुद्धि, विवेक जबरदस्त आपकी रहेगी। आपके अंदर सकारात्मक सोच का उदय होगा और आप सकारात्मक सोचेंगे। मकर राशि के जिन जातकों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, इस समय में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वह पूरी हो जाएगी। आपका मन शिक्षण कार्यों में बहुत लगेगा या पढ़ने का शौक जागृत होगा, नई नई विद्याओं को जानने का शौक होगा। और बहुत संभावना है कि इस समय मकर राशि के वो जातक जो कोई शैक्षणिक उपाधि लेना चाहते हों या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हों, उनकी यह इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर मकर राशि के जातक की संतान भी अच्छा करेगी और संतान की वजह से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों, जो लोग स्टॉक मार्केट इत्यादि का बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात और बता दूं यहां पर आपको कि आगे मैं बताऊंगा कि कुछ सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है, क्योंकि कुछ सावधानियां आपको रखनी है शनिदेव की वजह से, क्योंकि शनिदेव का गोचर अभी आपका धनवाणी कुटुंब में चल रहा है। और अंत में बात करूंगा मैं कुछ उपायों पर, कुछ सरल उपाय जिन्हें अपना करके आप अपने इस गुरु के राशि परिवर्तन का बेहतरीन लाभ ले सके। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहां कहां जाएगी।
अब यहां जब त्रिकोण में है तो उनकी दृष्टि जाएगी भाग्य भाव पर, और बृहस्पति यहां भी कारक होते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 के अंतिम चरण में बृहस्पति का यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। अब यहां पर जब दृष्टि जाएगी तो भाग्य में अभिवृद्धि, धार्मिक स्थलों की यात्रा, मन में परोपकार का भाव, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा मन लगना, ये तमाम चीजें आपके जीवन में होते हुए दिखेंगी। और जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपका भाग्य पूरा साथ देगा। राहु अभी आपके यहां गोचर में है और राहु की भी दृष्टि यहां आ रही है, केतु भी यहीं पर विराजमान है। तो केतु की वजह से जो कुछ दुष्प्रभाव थे, वहां पर गुरु की दृष्टि, जो कार्य आपके विलंबित हो रहे हैं वह अविलंबित नहीं होंगे और कार्य पूरा आपका होने लगेगा। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। अब आपको बता दूं कि देवगुरु यहां भी कारक होते हैं। देवगुरु दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में और 11वें भाव में कारक ग्रह बन जाते हैं। अब लाभ भाव पर दृष्टि आपके जीवन में जो भी आप कार्य करते हो, चाहे आप जॉब में हो, अभी बात करूंगा अभी जॉब वालों की, बिजनेस वालों की, पर एक अभी जनरल आदेश कर रहा हूं। यदि आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी कार्य आप करते हो, वहां से आपको लाभ की संभावना जबरदस्त दिखाई दे रही है और आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, क्योंकि देखिए यह जो भाव है लाभ भाव, यह इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि यहां से आपकी इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। और नवम दृष्टि आपके लग्न पर जाने की वजह से निसंदेह मैं कह सकता हूं कि इस समय में आपके मन में पूजा पाठ के प्रति भाव उत्पन्न होगा, आपके मन में आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होगा, परोपकार का भाव उत्पन्न होगा, लोक कल्याण का भाव उत्पन्न होगा। ये तमाम शुभ चीजें आपके जीवन में होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं जो लोग जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो। देखिए आपके लिए शनिदेव चुनौती बने हुए हैं। निसंदेह 7.5 का अंतिम चरण है और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है लाभ भाव पर जाकर के बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा जीतोड़ परिश्रम के बाद भी लाभ बहुत कम मिल रहा अभी भी आपको। हाँ, मकर राशि के वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दिशा चल रही है, योग कारक ग्रहों की दिशा चल रही है, जैसे गुरु शुक्र इत्यादि की दिशा है, शुभ ग्रहों की दिशा है, चंद्रमा शुभ है, उनकी दिशा है, उनको तो कुछ राहत है। लेकिन जो लोग राहु महादशा में हैं, शनि महादशा में हैं या अशुभ ग्रहों की, कमजोर ग्रहों की दिशा में चल रहे हैं, उनका जीवन अभी बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु अब यहां से कुछ सुधार आपके जीवन में आना प्रारंभ होगा। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, 3 मई से 3 जून तक आपको सावधानी रखनी है। उस समय में कोई बड़ा डिसीजन नौकरी से संबंधित नहीं लेना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनिदेव वाणी भाव में बैठ करके, वैसे तो आप शांत स्वभाव के हैं, पर बीच बीच में कुछ ऐसी गलतियां आप कर दे रहे हैं कि आपके सारे मेहनत पर पानी फिर जा रहा है। तो वही 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी के बीच में आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, नौकरी उसमें नहीं बदलनी है। बाकी मोर्चों पर आपके लिए अच्छा समय है। आपकी नौकरी में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में कुछ प्रमोशंस के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं या स्थान परिवर्तन का योग बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी प्रोफेशन में है, उनके लिए समय जबरदस्त आ रहा है। अगर आप प्रोफेशन में हैं तो आपका नाम बहुत बढ़ने वाला है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अपनी योग्यता से लोगों को चमत्कृत करने वाले हैं और सफलता के परचम, सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं आप, निसंदेह इसमें शक नहीं है। हाँ, शनिदेव की वजह से परेशानी रहेगी, पर अब धीरे धीरे आप लास्ट फेज में हैं। अब आपको बस थोड़ा सा समय और काटना है 7.5 का। बात की जाए पारिवारिक जीवन की, तो देखिए पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सप्तम भाव से हम दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं। अब यहां पर राहु की दृष्टि आ रही है। हालांकि प्रेम भाव में बृहस्पति का आना दाम्पत्य सुख के लिए, प्रेम जीवन के लिए अच्छा है, फिर भी मैं कहूंगा कि वैवाहिक जीवन में आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए और आपसी मनमुटाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आपका औसत से कुछ बेहतर रहेगा। आगे बताऊंगा किन किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है। अगर बात मैं करूं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, तो उनके लिए समय वाकई बहुत अनुकूल आने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति का यह गोचर आपके प्रेम संबंधों को बहुत ज्यादा पुष्ट करने वाला है। और इस समय में आप लोगों की बॉन्डिंग, जो भी आपके पार्टनर है, लव पार्टनर है, उनसे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनने वाली है।
आप एक दूसरों की भावनाओं का कद्र करेंगे, एक दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और बहुत संभव है आप विवाह बंधन में भी बन जाएं अपने लव पार्टनर के साथ, यानी आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं इस कालावधि में। बात करूं विद्यार्थी वर्ग की, तो देखिए विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत ही अनुकूल समय पंचम बुद्धि विवेक के भाव में बृहस्पति का आना यह दर्शा रहा है कि उच्च शिक्षा से, शिक्षण कार्यों से, पठन पाठन से अभूतपूर्व लाभ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पुनः कहूंगा कि लाभ पर शनि की दृष्टि यह आपसे अपेक्षा करती है कि आप किसी भी सूरत में अपनी मेहनत को कम नहीं करेंगे और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे, क्योंकि देखिए केतु अभी विभाग के भाव में संचरण चल रहा है। राहु का तो पूर्व में बात कर चुका हूं मकर राशि के जातकों के लिए, राहु का गोचर तो बहुत शुभ है, लेकिन केतु यहां पर स्थित होकर के भाग्य में कुछ अवरोध उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि इसको सुधारेगी तब जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तब, और आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस समय में यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो मुराद आपकी पूरी अवश्य हो सकती है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए एक बेहतरीन समय दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। अब बात करूंगा कि आपको सावधानी क्या क्या रखनी है। तो देखिए सावधानी आपको यह रखनी है कि शनि और केतु दो ग्रहों का अभी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है गोचर से। वाणी पर आप नियंत्रण रखेंगे, साथ ही साथ पारिवारिक माहौल आपको व्यथित कर सकता है, यानी घर परिवार में कुटुंब में कुछ कलह का वातावरण, कुछ नीरसता आपके मन को व्यथित कर सकता है। तो वहीं मई और जून के बीच प्रयासों में असफलता आपको परेशान करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टि की वजह से नीच दृष्टि है। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे आप। वाहन चलाते समय सावधानी रखेंगे। किसी प्रॉपर्टी में निवेश के समय आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। कुछ अचानक घटनाएं मन को व्यथित कर सकती हैं। अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में पारिवारिक जीवन का कलह आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, मन को अशांत कर सकता है। उस समय में आपको अपने पारिवारिक जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को के साथ आर्गुमेंट से बचना चाहिए। एक बात मैंने महसूस किया है कि जब भी बृहस्पति लग्न में आते हैं, पंचम में आते हैं, नवम में आते हैं और लग्न से उनका संबंध बनता है, तो इस दशा में व्यक्ति के अंदर कुछ अहम की संभावना बढ़ जाती है, अहम भाव की मैं कहूं अगर। कई बार व्यक्ति को क्योंकि सफलता मिलने लगती है तो कई बार ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वही सही, तो उस चीज से आपको बचना है। अति आत्मविश्वास का शिकार नहीं होना है। हालांकि शनि वो होने देंगे नहीं, बृहस्पति कितना ही प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी पूरा कंट्रोल शनि के पास है आपका, और आपकी राशि स्वामी भी वही, और बहुत परीक्षा ले चुके हैं आपकी, कुछ परीक्षा और बाकी है। पर हाँ, इस समय बृहस्पति का यह आना आपके लिए बहुत ज्यादा राहत देने वाला होगा। इस समय में चर्बी की समस्या, मोटापे की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति का लग्न से संबंध बनना कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो वहीं जो लोग पूर्व में डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए कुछ समस्याएं और बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, कब? 9 अक्टूबर से, उस समय में जो लोग नौकरी में हैं, शिक्षा में हैं, इन कार्यों में तो व्यवसाय में आपको लाभ तो देंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे। और उस समय में विशेष करके आपको अपनी संतान का ख्याल विशेष तौर पर रखना होगा। हो सकता है कि उस कालावधि में संतान से कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, तो उसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। ये कुछ छोटी मोटी सावधानियां आपको रखनी है। उपाय पर बात करूं इससे पूर्व जो एक प्रश्न आप लोग पूछ लेते हैं हमेशा कि गोचर में जब मैं बताता हूं या कोई भी अन्य बताते हैं या कहीं आप पढ़ते हैं कि गोचर से इस भाव में बृहस्पति आ रहे हैं तो बहुत शुभ फल जो है वो हमें प्राप्त होंगे, पर व्यवहारिक जीवन में उस स्तर का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। और आपका पूछना जायज हो, बड़ा प्रासंगिक है। कारण बता देता हूं क्यों। देखिए, निसंदेह चंद्र राशि से जब गोचर की बात आती है तो इसका प्रभाव पर लक्षित होता है। परंतु एक बात मैं कहूं कि सबसे पहले महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और योगिनी दशा का विचार करना परमावश्यक है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे तो वही महादशा ही। अब अगर आपकी महादशा ही अशुभ ग्रह की चल रही हो, अकारक ग्रह की चल रही हो, तो कितना भी शुभ ग्रह गोचर में आ जाए उस स्तर का लाभ नहीं दे पाएंगे। मकर राशि को उन जातकों को विशेष लाभ होगा
जिनकी महादशा भी अच्छी ग्रह की चल रही हो, कारक ग्रहों की चल रही हो जन्म कुंडली में, शुभ ग्रहों की चल रही हो और ग्रह मजबूत हो और गोचर से बृहस्पति जब पंचम में आएंगे तो मैं निस्संदेह कर सकता हूं कि उन मकर राशि के जातकों को बहुत बेहतरीन लाभ मिलने वाले हैं बृहस्पति के इस गोचर के। और एक बात बताऊं आपको कि जो लोग कारक ग्रहों की दिशा में हैं, जो कारक ग्रहों की दिशा में है, जैसे गुरु अगर किसी जन्म कुंडली में कारक उनकी दिशा चल रही तो 7.5 में वो लोग तरक्की कर रहे हैं। कभी 7.5 पर विशेष तौर पर बात करूंगा कि 7.5 से क्यों नहीं घबराना चाहिए, पर हाँ जिन परेशान वो है जिनकी 7.5 भी है और शुभ ग्रहों की महादशा भी है। जन्म कुंडली में आप जरूर देखिएगा कि किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है। अब बात कर लेते हैं उपाय की कि क्या उपाय करके इस समय को आप और बेहतरीन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको करना यह है कि आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं और उनके आराध्य देव हैं शिव जी और भगवान हनुमान जी। तो आप शिव जी और हनुमान जी की खूब पूजा आराधना करें, आपका कल्याण होगा। दूसरा, बृहस्पति के लिए भगवान श्री हरिविष्णु की शरण में रहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरिविष्णु के इस महामंत्र का 108 बार जप आप अवश्य ही करें। यदि आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तो बृहस्पतिवार का व्रत करें और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। मस्तक पर केसर का तिलक अवश्य लगाएं और कुछ समय सत्संग में बिताएं और जो भी आपके गुरुजन हैं उनकी सेवा करें। इससे बृहस्पति का आपको आशीर्वाद मिलेगा। संभव हो तो विद्यार्थियों को कुछ शिक्षा दान करें या उनके लिए कुछ शिक्षण सामग्री, कुछ पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध करा दें। इससे भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बहुत रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने जाना कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव रहने वाला है और जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा कि इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।